आखिरी पॉइंट लोग नहीं डिस्कस करते या लोग ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बहुत छुपा के भी रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक डर है, एक पब्लिक फ़ियर है कि यार लेट्स सपोज़ मैं आज यहाँ कैमरे में बोल दूँ जी मुझे इस चीज़ से डर है, लेट्स सपोज़ मैं बताऊँ मुझे पानी से डर लगता है। लोग मज़ाक बनाते हैं, उड़ाते हैं, तो उसको फिर कैसे कवर करेंगे आप? देखिए, बड़ी एक सीधी बात बता रहा हूँ, सारी ज़िंदगी सोचते रहे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोगों ने कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्त आपके आपको दफ़ना के आएँगे, सबसे पहला टाइम ये होगा कि भाई जनाज़ा कितने बजे है? वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि रात को दावत करनी है, बेगम को मैके लेके जाना है, दोस्त तो मर गया चलो, टाइम। बाकी लोग सोशल मीडिया पोस्ट लगाते रहेंगे, राइट? ट्रेंड आता है ना? एक ट्रेंड बिल्कुल। आया, विछड़ा कुछ इस अदा से रुत ही बदल गई। हाँ, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, हाँ। वो वीरानी हो गई। हुँ, व्हाट नेक्स्ट? अगली सालगिरह जब आएगी तो फेसबुक नोटिफिकेशन देगा कि साहब अवैस खान अफरीदी का डेट ऑफ बर्थ है, फिर आ जाओ रेस्ट इन पीस लिखो। दिस इज द क्रूअल रियलिटी। हुँ। जितना रियलिस्टिक रहोगे उतना ज़्यादा जल्दी रिकवर करोगे। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। माँ बाप, बहन भाई, इनको बिछड़ने का गम खला रह जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो भी दुनिया के लिए हंसना सीख लेते हैं। ये बात करते हुए बहुत से लोग इस पॉडकास्ट को जो देखेंगे वो कहेंगे अवैस अफरीदी तो बहुत ही भाई खुली डुली बात कर रहा है, अवैस अफरीदी रियलिटी की बात कर रहा है। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी को रियलिटी में लेके आओगे तो बहुत सी ऐसी तल्ख हकीकतें जिनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। अगर कुरान और सुन्नत के ऊपर चलते हुए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए कोई जायज़ काम आप कर रहे हो, तो फिर आपने जब कमिटमेंट कर दी तो फिर खुद की भी नहीं सुननी। हाँ, ये ना हो कि कहीं नाजायज़ काम कर रहे हो जिसका शरीयत ने इजाज़त नहीं दी और आप खुल्लम-खुल्ला इतने फसूक से कह रहे हो कि मैं तो करके रहूँगा क्योंकि मैंने कमिट किया। नो, यू शुड बाउंड योरसेल्फ। आप अल्लाह और उसके रसूल की बातों को बताए हुए तरीकों पे रखो। लोग क्या कहेंगे, खौफ क्या, इनसिक्योरिटीज़ से निकलने के लिए कहते हैं ना, यू हैव टू जंप इन इट, सो यू हैव टू। एक सवाल जो कि हमारी फीमेल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा आता है, क्या हमारा वज़न नहीं कम हो रहा। तो पहले बताएँ उनको कि कैसे वज़न कम किया जाता है? ताकि आपको देख के आज ना वो अपना वज़न कम करना तो स्टार्ट करें कम से कम। देखिए, आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, दो टोक बात सीधी, कोई घुमा फिरा के नहीं। मुंह को ताला लगाना होगा, मार्केट से एक टेप ले लें, वो टेप अपने मुंह पे लगा लें। जब जब खाने का दिल चाहे ना उनका, तो वो बार बार शीशे में जाके इस टेप को देखें कि मैंने क्यों मुंह को ताला लगाया। रीज़न क्या? मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं सक रहा। इसके पीछे सिर्फ आपके डिसीजंस, आपके नियत, आपके इमोशनल कंट्रोल और आपका ये बेवक़्क़ा इधर-उधर गाय की तरह, भैंस की तरह, बकरी की तरह मुँह चढ़ना है। आपको अपनी कैलोरीज़ डेफ़िसिट में रहना है। हुँ, कैलोरी डेफ़िसिट का मतलब ये होता है कि मेरी मिक़दार है कि मैंने मेंटेन करने के लिए 2000 कैलोरीज़ लेनी है। उसमें 500 माइनस करके 1500 कैलोरीज़ आपने लेनी है, तो 500 कैलोरी सेव करनी है। इसमें देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। हुँ। जो लोग बोलते हैं ना डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, पेट की चर्बी जा नहीं रही, हमारा वेट स्टक हो गया है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप 6 महीने से साल तक अपने माइंड में रख के जब इस जर्नी को स्टार्ट करोगे तब जाके नज़र आएगा। ये डोले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सुबह के टाइम जिम में बाइसेप कर्ल्स किए, रात को गया तो 18 इंच का डोला हो गया। इसके पीछे 2 डेकेड्स हैं, 20 साल हैं। 2003 में जर्नी स्टार्ट किया था, 5 में प्रोफेशनल ट्रेनर्स रखे थे और आज 25 है। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर वो वज़न कम करना चाह रही हैं, तो उन्होंने अपने आप को कैलोरिक डेफ़िसिट में रखना है, कैलोरीज़ को स्क्वीज़ डाउन करना है। इतना भी नहीं करना बाल गिर जाएँ, अम्मी देख के बोले, "बेटा हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक थी, आपसे शादी के बाद तो हमारी बेटी ने वज़न क्या कम करना शुरू किया, हल्के पड़ गए हैं, मुँह अंदर चला गया है, काटने को दौड़ती है।" ये नहीं करना। वी शुड मेंटेन अ बैलेंस। जो भी वज़न कम करना चाहता है मुझे मैसेज करे। मैं आपके साथ खुद कम्युनिकेट करके चैलेंज लूँगा 3 से 6 महीने के अंदर, भाई कौन-सा ऐसा वज़न है जो कम नहीं हो रहा। कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करना है, प्रोटीन डाइट की इनटेक करनी है, फाइबर्स, हरे-भरे फल, सब्जियाँ, आप समझ लो कि बकरी की जो-जो ग़िज़ा है वो आपने खानी है। और अगर वज़न कम करना है तो उसके लिए 10,000 स्टेप्स डेली वॉक करनी है और उसके साथ 1 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। बॉडी में मसल्स को टोन करने के लिए, शेप अप करने के लिए वी हैव टू ट्रेन। ये तो हो गया वज़न कम करना। अब कुछ बेचारे हैं जो इसी वज़ह से रिजेक्ट हो रहे हैं कि भई वो उनका तो नज़र ही नहीं आ रहे। उन्होंने वज़न बढ़ाना है तो वो क्या करें? ये कांगड़ियों की बात हो रही है, इनका वज़न नहीं बढ़ रहा,
इनका वजन इसलिए के नहीं लिए बढ़ कौन सी फक्की है? देखो वो खाने फक्की की फक्की फक्की वही वाली बात आ गई नजम, जो जहाँ से स्टार्ट किया था। हाँ। ये जार है, इस जार में छेद है हुँ, और इसमें आप पानी डाले जा रहे हो। अब भरने का। ये एग्जाम्पल है। उन छेदों को अगर आप आइडेंटिफाई कर लो तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। हुँ, अब छेद क्या है? बॉडी को एडिक्शन है, ठीक है। ड्रग्स ले रहे हो या खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपको लग रहा है कि यू आर लूजिंग योर एनर्जी। पैटर्न को चेंज करो। सही। जितने लड़के, जितनी लड़कियां, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनका स्ट्रेंथ नहीं आ रही, मसल बिल्डिंग नहीं आ रही, वो रात की नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। रात को अगर आप टाइम पे नहीं सोगे, आपके ऑर्गन्स रिलैक्स नहीं होंगे, आप कॉन्टिन्यूस एक ऐसी स्टेट में रहोगे जहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो। हुँ, आपने अपनी बॉडी को पैम्पर करना है, खाद डालनी है, धूप से बचाना है, तब आप नशोनुमा अच्छी होगी। जितने बच्चे, जितनी बच्चियां अंडर वेट हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये बहुत डीप बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जितने हसास लोग छोटी छोटी बातों में कुड़ते रहते हैं, वसवसा करते हैं, वहम करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट भी नहीं करती 80%, उसको भी सोचते रहते हैं, वो अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे हैं, हुँ, एनर्जी को सेव करना है। अब आ जाते हैं खाने में कौन कौन से, जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपने उसका यूटिलाइज करना है मैक्सिमम। आलू, इनसे दोस्ती लगा लेनी है। बॉइल्ड राइस, दोस्ती लगा लेनी। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, चिकन, फिश, मटन, अंडे, लोबिया, दालें, इनसे दोस्ती लगा लेनी है। सही। और हर घंटे के बाद भाई कुछ ना कुछ खाना है। मैं मानता हूँ कि शुरू शुरू में मुश्किल होगा क्योंकि मैदा इजाज़त नहीं देता, गट के भी इश्यूज होते हैं, बट यू हैव टू ईट आफ्टर एवरी 1.5 आवर। एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिनका वजन कम है। हम क्या कार्डियो करें, हमारा वजन पहले ही नहीं है, हम कार्डियो करेंगे एनर्जी बर्न हो जाएगी? नहीं, आपका हाजमा बेहतर होगा, आपकी भूख खुलेगी और यू शुड फील इट। जिम जाएं, घर में रहें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, हुँ, चेंज योर एनवायरनमेंट, यू विल सी चेंज इंशाल्लाह। मैं अपने सर्कल में बहुत से लोगों को जानता हूँ, जिसके बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा वो एक ना इश्तियाक हुआ आपसे मिलने का, गपशप करने का। जिन्होंने आपके डाइट प्लान के बाद, जिन्होंने आपके साथ कंसल्टेशन के बाद अच्छा खासा जिन्होंने अपने आप को ना एक बज़ाहिर भी हम देखें तो बड़े फिट नज़र आ रहे होते हैं। तो जो आप एक क्लेम करते हैं कि 3 महीनों के अंदर या 12 हफ्तों के अंदर ये जो आप ज़बरदस्त बंदे को फिट कर देंगे, ज़रा उसके बताएँ वो कैसे करते हैं और कैसे आपको लगता है कि हाँ जी 3 महीने का प्लान बहुत है? देखिए, बात होती है इलाज बिल ग़िज़ा की। अब ग़िज़ा के साथ इलाज मुमकिन कैसे है? जैसे शुरू में हमने बात की कि अगर हम सुबह का नाश्ता 7:30 बजे कर रहे हैं, शाम में लंच 1 डेढ़ बजे कर रहे हैं, रात में खाना 7 साढ़े 7 बजे खा रहे हैं, तो 50% तो मसला यहीं पे हल हो गया। हुँ, इसको बोलते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। ठीक है। डाइट इज़ अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। क्या आपने सुबह 4 चीज़ों को लिख दिया कि पेज के ऊपर? प्रोटीन लिख दिया, फाइबर्स लिख दिए, कार्बोहाइड्रेट्स लिख दिए, फैट्स लिख दिए। हुँ, आपने इन चारों को इक्वल पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके किस तरह किस टाइम में क्या खाना है, हुँ, अपने बीएमआई, अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, अपने आसान अल्फाज में कह दूं लेमैन के लिए, तो जितनी आपकी एक दिन में खाने की नीड है, उस नीड को आपने कैसे फुलफिल करना है, ये रोल है न्यूट्रिशनिस्ट का। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ट्रेंड ऐसा है, हम 2-4 पैसे बचाने के लिए अपने ट्रेनर को ही बोलते हैं भाई डाइट प्लान दे दो, हुँ, और वो शरीफ आदमी भी बेचारा सेटिस्फाई करने के लिए 3 अंडे सुबह खाने हैं, शाम में दलिया खाना है, रात में शोरबा पी लेना है और दालों का जो है ना यखनी पी लेना या चिकन कॉर्न सूप पी लेना। इस तरीके से वो साहब अपने काम से हटते हैं और उनको एक डाइट प्लान दे देते हैं। सही है। एक फ़ेवर भी करते हैं कि भाई हमने पैसे फ्री में आपको डाइट प्लान दे दिया, बाहर आप जाते हैं तो 5-7 हज़ार आपने बचा लिए। अ डायटीशियन, अ न्यूट्रिशनिस्ट इज़ ओनली एंड ओनली अलाउड टू गिव यू अ कंप्लीट डाइट प्लान। हुँ, तो मैं 3 महीने 12 हफ्तों में ये जो वादा करता हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी को अपसाइड डाउन बदल दूँगा, या मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी वज़न कम हो जाएगा, इसमें मैं ये वादा करता हूँ कि 3 महीने में सिखा दूँगा। हुँ, सो देयर इज़ अ डिफरेंस। सही है। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स एट लीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर। ठीक है। कभी भी मैंने किसी को 3 महीने में वज़न कम करते हुए 5, 10, 12, 15 किलो तक ठीक है। ये 40, 50, 60 किलो वज़न अगर आपने कम करना है, ये हमने नहीं देखा 3 महीने में। अगर आज मैं आपको चाय बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 2 बंदे हों, 5 बंदे हों, 10 बंदे हों या 50 बंदे हों, यू कैन मैनेज इट, राइट? लेकिन अगर आपकी रिलायंस होगी कि यार क्वेटा होटल से जाके चाय लेनी है, तो सारी ज़िंदगी फिर उन्हीं के ऊपर रिलाय करेंगे। सो 3 महीने में मैं आपको अपनी डाइट मैनेजमेंट सिखाता हूँ।
3 महीने में 12 हफ्ते हैं, 12 हफ्तों में 12 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर्स के थ्रू उतने ही कैलोरीज में, भले 1500, 1600, 1800, 2000 कैलोरीज में मैनेज करने का तरीका सिखा देता हूँ। सेकेंडली, एक न्यूट्रिशनिस्ट की, एक मेंटोर की और एक साथ टीम लीड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई 3 महीने तक इसको आपने स्पून फीड करना है। बार बार नजम को मैसेज आ रहा है, नजम अपडेट नहीं किया, नजम सिर्फ 1 हफ्ते ये पैटर्न करके देख ले, अपनी फैमिली ग्रुप में किसी को पैसे ना दे, एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप के अंदर अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को ऐड ऑन करो, बोलो भाई हर बंदा जो जिस टाइम में खाना खा रहा है, जो भी मुंह में डाल रहा है, इस ग्रुप में आपने भेजनी है तस्वीर। आप देखोगे कि खुद ही से एहसास हो जाएगा कि यार इस 1 हफ्ते में हमने इतना चीट किया। KFC की मैं मील खा रहा हूँ, उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, बायर ग्रिल बर्गर खा रहा हूँ, उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ और किस टाइम खा रहा हूँ, मेरे सामने ट्रैक आ गया। यही काम मैं आपको 3 महीने के अंदर करवाता हूँ। मैंने आपको रियलाइज़ करवाना है कि यार ये चीज़ें जो आपने खानी है, ये एक्टिविटीज़ हैं जो आपने करनी है। घर पे करते हो, जिम में करते हो, जहाँ भी करते हो, आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज इज़ पावर। मैं आपको जब 3 महीने में नॉलेज दे रहा हूँ, इसकी पावर से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे। जब मैं पाकिस्तान आया था तो मैं इस माइंडसेट को लेके आया था कि मैंने इंडिपेंडेंट करना है। मैं अपनी वालदा को कैमरे के सामने लेके आया, वालदैन को इंडिपेंडेंट करना है कि बच्चों पे रिलाई नहीं करना। बच्चे शादी के बाद, बच्चों के बाद, उनके बच्चों के बाद अपनी प्राइमरी लाइफ में बिजी हैं। नॉलेज ले लो, क्या खाना है, कितना खाना है, किस टाइम खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स, कितने रेप्स, कितने स्प्लिट्स करने हैं। फर्दर जाके मैं आपको और एक्सप्लेन भी करूँगा। इस तरीके से 3 महीने के अंदर आप अपने आप को एम्पावर करो, सीख लो, लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग अ हेल्दी लाइफ एंड दैट इज़ ऑल आई कैन कमिट। कोई अफोर्ड नहीं कर पाता आपका 3 महीने वाला प्लान, तो उसके लिए कौन-सी वो आप कह लें कि मैजिकल पिल है? वज़न कम करना है। वज़न कम करना चाहता है, वो बताएँ? क्योंकि आपने सारा पॉडकास्ट देख लिया रियलिस्टिक आदमियों में, जो बंदा डाइट प्लान अफोर्ड नहीं कर सकता, आपके ख्याल में क्या वो डाइट अफोर्ड कर सकता है? क्वेश्चन है। सही। आप मुझसे डाइट प्लान नहीं ले सक रहे, चंद हज़ार रुपए आपके पास नहीं है डाइट प्लान लेने के। जो चीज़ें आपने लेनी है नाश्ते में, जो चीज़ें आपने लंच में, जो चीज़ें आपने डिनर में, डू यू थिंक कि आप अफोर्ड कर सकते हो? सही। अपनी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाओ। आज अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करने का सोचो। पाकिस्तान के अंदर सर्वाइवल, रोटी, कपड़ा, मकान, नीड्स कितने % लोग हैं जिनकी पूरी हो रही है? हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नॉलेज की बात है, सुबह से शाम तक यूट्यूब के ऊपर मैंने चैनल बनाया फिट फ्लेक्स क्लब बाय अवैस खान अफरीदी। ठीक है। हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी नीयत नहीं है, कुछ लोग हैं जिनकी नीयत है, उनके पास पैसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, उनका मूड नहीं है। सो वी हैव टू रियलाइज़ हमें ज़रूरत किसी जब जंग लड़नी होती है ना, तो साजो सामान नहीं होता तो पत्थरों से, टहनियों से, डंडों से भी अपना डिफेंस बंदा कर लेता है। ऐसा ही है, क्योंकि आपको बचाना है। वी हैव टू रियलाइज के अपनी सारी प्रायोरिटीज में जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो आप खुद हो। फिट फ्लेक्स क्लब का मेंबर कैसे बन सकते हैं, ये भी बताएं फिर आप। सिंपल, सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप अवैस खान अफरीदी या फिट फ्लेक्स क्लब बाय अवैस खान अफरीदी लिखते हो, उसके ऊपर आपके पास एक फॉर्म आ जाता है, एक प्लेस आ जाती है जहाँ आप रब्ता करते हो। जब आप रब्ता करते हो तो मैं तो ट्रेनर हूँ, लेवल 3 कोच हूँ, IFPA सर्टिफाइड कोच हूँ, लेकिन मुझे ये सिखाया गया है कि असेसमेंट और टेस्टिंग से पहले पेशेंट को पेशेंट समझ के पहले हॉस्पिटल भेजो। आप हॉस्पिटल जा रहे हो, लैब जा रहे हो, अपना टेस्ट करवा रहे हो, टेस्ट कराओगे तो डाइट प्लान मिलेगा। टेस्ट के बगैर अगर आप कहोगे कि कोई जुगाड़ है, देयर इज़ नो शॉर्टकट व्हाट्सएवर। रियलाइज़ कर रहे हो अपने आप पे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जस्ट गो एंड डू योर टेस्ट। आपने टेस्ट की रिपोर्ट शेयर की, वहाँ से डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस और तशखीस को बोलते हैं। कहते हैं अच्छा तशखीस अगर आप कर लेते हो 50% मसले आपके हल हो जाते हैं। सही। क्योंकि हम में से लोगों को यही नहीं पता कि मसला क्या है। बड़ा बेटा बीमार होता है, छोटे बेटे को इंजेक्शन लगाने ले जाते हैं। जब डॉक्टर साहब पूछते हैं ये बच्चा तो ठीक है, उन्होंने कहा नहीं बड़ा बीमार है, वो आ नहीं सकता था तो हम छोटे को ले आए। छोटे को जितने भी इंजेक्शन लगा लो, बड़े का बुखार तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसको इंजेक्शन तशखीस नहीं होगी। तो डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज द प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। तो हम वेल डिफिनेशन करते हैं। मेंबर जो हमारा बन रहा है 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स के चार्जेस है। यू हैव टू पे ओनली फॉर 3 मंथ्स। लर्न इट। डाइट प्लान 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, 5 हफ्तों में आपकी आदत बन जाएगी। एक अच्छी हेल्दी हैबिट बनाने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है।
I am providing my own professionals, team of professionals to support every Fit Flex Club member. मेरे लिए कोई मेंबर छोटा, कोई मेंबर बड़ा, कोई सेलिब्रिटीज़ को मैं ट्रेन कराता हूँ तो मैं उसी लगन से, उसी पैशनेट जॉब समझ के करता हूँ जैसे मैं किसी एक लेमैन को कर रहा हूँ। सो आपने मैसेज भेजा, आपने टेस्ट करा लिया, आपकी रिपोर्ट्स आ गई, आपको पता चल गया आप अनहेल्दी हो, आप हेल्दी हो। अगर अनहेल्दी हो तो 3 महीने में हेल्दी हो जाओगे, टाइम पे खाओगे, 12 डाइट प्लान्स मिलेंगे। एक्सरसाइज घर पे करनी है, जिम में करनी है। अगर आप घर पे करना चाहते हो तो एक्सरसाइज की ई बुक्स मिल जाएंगी। व्हाट इज़ इन ई बुक? बेसिकली वेस्ट में ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आप एक कोर्स बना लेते हो, एक ई बुक बना लेते हो जिसके अंदर आपको पता चल जाता है पीर वाले दिन ये 10 एक्सरसाइजेस करनी है, 10 मिनट का प्री वर्कआउट स्ट्रेच है, उसकी ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जो यूट्यूब लिंक्स के साथ हैं, ये पोस्ट वर्कआउट कूल डाउन है जो आपने वीडियोस में देख लिया, और बीच की 7, 5, 6, 8 एक्सरसाइजेज हैं मंडे की। आप एक हफ्ते ये पीक आर्ट के सीख लो, हर हफ्ते उसी में रेप्स और सेट्स इसका इंक्रीज करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। सो पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले मेरे पास बहरिया एक्टिव में मेरा अपना जिम है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के फिजिकल ट्रेन करते हो। वो मेंबर्स जो बाहर हैं पिंडी इस्लामाबाद के, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, उनको चाहिए कि वो अपने डिटेल्स, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी कंसल्टेशन बुक कराएं। कपल ऑफ डेज और हार्डली 4 से 5 दिनों में उनको कंप्लीट प्लान मिल जाता है, जिसके बाद वो खुद डिफरेंस फील करते हैं कि हाउ टू बी मेंटली एंड फिजिकली स्मार्ट। आखिरी सवाल जो कि मैं अवैस खान अफरीदी से पूछना चाहूँगा कि 15 साला तजुर्बा, 15 साला एक्सपीरियंस, कोई एक एडवाइस जो आप सबको देना चाहते हो वो क्या होगी? मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि जो भी काम करें उससे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग। सो ये क्वेश्चंस हैं, ये यू शुड नो योर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर। अगर आपको ये क्लियर हो रहा है और आपका दिल और आपका दिमाग अलाइन है किसी एक काम के लिए, जस्ट डू इट, डू इट विद क्लियर इंटेंशन। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अपने पे यकीन हो। मैं यही कहूँगा इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। नहीं कर सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। लड़ो, गिरो, दौड़ो, चलो, रुकना नहीं है। बिल्कुल You सही। have to create a legacy. थैंक यू सो मच अवैस भाई, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। Pleasure is all mine. थैंक यू। और होप्स हो कि आप सब लोगों को बहुत सारे सवालात जो हमारे पास आए हैं वो आप किस टाइम क्लियर हो चुके होंगे। आपको पता चल गया होगा कि आप फिट फ्लेक्स क्लब के मेंबर कैसे बन सकते हैं, अवैस खान अफरीदी कौन हैं, क्या करते हैं, 15 साल तजुर्बा उन्होंने अपना हमें इस पूरे 1 घंटे के अंदर बता दिया। आप सब देखें, एंजॉय करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। शुक्रिया।